सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति न लगने पर क्या बयान दिया? क्या ये बयान है या सियासत है? क्या थोड़ी सी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी संविधान को लेकर ऐसे बेतुके बयान दे सकता है? मैं दर्शकों ऐसे ही नाराज़ नहीं हो रहा। मैं बजबते वीडियो भी दिखाऊंगा और वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बताएंगे कि सीएम मोहन यादव ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग रही है उस पर उसके क्या बयान आ रहे हैं। आदेश आ चुके हैं, जजों की टीम बैठ चुकी है, अब तो कमेटी भी बन चुका है। इसके बावजूद ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति ना लगना, ये कांग्रेस और बीजेपी का हाथ है कि नहीं, इस बात का सबूत अब मिल गया है। बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सत्ता और इसके साथ साथ वो तमाम लोगों को मैं चुनौती देता हूँ जो संविधान के विरोध कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी हैं। वो देश के हो ही नहीं सकते, वो अंबेडकर जी के हो ही नहीं सकते, वो संविधान को मानने वाले हो ही नहीं सकते। वो देश विरोधी लोग हैं। वो दरअसल मुखौटा पहन रखे हैं एक, जो संविधान के नाम पर राजनीति और सियासत कर रहे हैं, जिसे हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा, जिसे भारत के लोग माफ़ नहीं करेंगे, एमपी के लोग माफ़ नहीं करेंगे। वो इसलिए कि आखिर कोई अंबेडकर जी का विरोधी पैदा कैसे हो सकता है, उनसे नफ़रत कैसे कोई कर सकता है, जिस इंसान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके एक रखने का कानून बना दिया, सबके महफूजगी के लिए संविधान बना दिया, सब अपना हक से अपनी आवाज़ उठा सके, अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी सके, वो किसी को बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए, उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया। उसको कुचलना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद उन बेशर्म वकीलों के बारे में चर्चा करेंगे जो अनिल मिश्रा है और आरवी एक वकील का गुट है, जो कहते हैं ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं लगने देंगे, जिसको जो करना है कर लो, जिसको जो करना है कर लो। इसका मतलब इसके पीछे कौन है? क्या ये कानून से बड़े वकील हैं? क्या ये वकील हैं या संविधान के जन्मदाता बन गए? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है दर्शकों, जो आज हम खुलकर इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मामला क्या है। दर्शकों, मामला ये है कि अंबेडकर की मूर्ति लगानी थी, आदेश आ चुके थे। कई एक वकील का गुट जो अंबेडकर जी को मानते हैं, उनके समर्थक चले गए लगाने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट में। और ग्वालियर हाट में क्या होता है, एक वकीलों का गुट आता है जो उनका विरोध करने लगता है, नहीं लगाने देता है, मारपीट होती है, हाथापाई होती है, कैमरे पे बवाल मच जाता है, और ये लड़ाई ये हिंसा का रूप लेने लगता है, जातिवाद में आने लगता है। लेकिन एमपी पुलिस थोड़ा सा एक्शन लेके जो है सोशल मीडिया पर इन सबको नोटिस भेजती है, लेकिन उसके बाद फिर वो चुप हो जाती है। और इसलिए ये मामला जो है दरअसल कहाँ चला गया किसी को पता नहीं है, जबकि एमपी पुलिस को ही लगाना था। उसके बाद सीएम मोहन यादव का बयान आता है। बयान क्या आता है दर्शकों, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लग रही, इस पर जवाब देना था। उनकी प्रशासन क्यों नहीं लगा रही, इस पर जवाब देना था। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जांच हो रहा है, जजों की टीम बन चुकी है, कमेटी बन चुका है, वो जैसा आदेश आएगा हम कर लेंगे। भैया आदेश तो पहले आ चुका, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपका प्रशासन मुंह क्यों देख रहा है वहाँ पर? और उसके बाद इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ये कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है। ये तो कांग्रेस संविधान को मानते ही नहीं, ये तो कांग्रेस उस पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस को गाली दे रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेरा, खड़गे जी, ये लोग दरअसल राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। इनको जनता माफ़ नहीं करेगा। मूर्ख समझ रखे हैं सीएम मोहन यादव जी कि ये अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग रहा तो आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अरे आप दीजिए ना, आप लोग की तो फितरत है राजनीति करना, फितरत है सियासत करना। इसका ये मतलब कि मसलों से हट जाएंगे, मुद्दों से हट जाएंगे आप। ये भटका रहे हैं, आप दलितों को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई धारा 370 हट गया तो फिर ये लोग अंबेडकर के खिलाफ थे, इसके विरोधी थे। गोल 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 घुमाने की फितरत है। मोदी जी वाला गुण आ गया है इनके अंदर। और कोई ख़ास बात नहीं है कि जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो सोचेंगे वो करेंगे नहीं, देश के लिए सोचेंगे नहीं, बर्बाद कैसे किया जाए, तबाह कैसे किया जाए, बस यही करेंगे। ऐसे नहीं होता सीएम मोहन यादव जी। नहीं संभाला जा रहा, कुर्सी छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए ना कि नहीं लगा पाएंगे। कानून व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा कि चंद गुंडे वकीलों के शक्ल में वो ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग रहे, देख रहे हैं, आप मुँह देख रहे हैं। तो सवाल ये है दर्शकों, अब फिर उसके बाद क्या क्या हुआ दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ। और एमपी पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए था वो बताता हूँ। हाईकोर्ट के अब एक वकील थे साहब, जिन्होंने कहा ये धर्मशाला नहीं है, वो मना कर दिया अंबेडकर की मूर्ति को लगने से। वो अनिल मिश्रा है, वो पहले पूर्व बार एसोसिएशन में भी रह चुके हैं। तो अनिल मिश्रा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकी, इनको जेल में क्यों नहीं डाला वहाँ एमपी पुलिस ने? ये अंबेडकर के विरोधी क्यों है दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ। इनके दिमाग में इतना जहर क्यों भरा? ये अनिल मिश्रा कौन है? क्या ये गुंडा तो नहीं है? क्या ये मवाली तो नहीं है? क्या ये वकीलों के शक्ल में तमाशा तो नहीं कर रहे? क्या ये दलितों को बांटने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या ये दलितों को कुचलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? यही बात चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बता दिया, मायावती जी ने भी बता दिया।
और क्यों ना बताए, जब अनिल मिश्रा जी को समझिए, ये वकील है साहब, मिश्रा साहब कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे लोगों का जो है योगदान है। बिल्कुल सही बात है भाई, कौन कहता कि योगदान नहीं है? 140 करोड़ लोगों का योगदान है, हमारे पूर्वजों का योगदान है। वो नहीं रहते तो संविधान नहीं बनता। लेकिन उसको लीड कैसे करना है, किसकी बातें कहाँ रखनी है, कौन कौन इसका विरोधी था, उससे लड़ना कैसे है, ये अम्बेडकर जी ने बताया। अम्बेडकर जी ने बताया कि कोई अगर तुम्हें तलवे चटवाए, कोई तुम्हारा जो है विरोध करे, कोई तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दे, छोटी जाति समझकर कॉलर पकड़ कर निकाल दे, तो फिर तुम संविधान की किताब ले जाकर उसके सामने आंख से आंख मिलाकर पढ़ सकते हो, पढ़कर उससे सवाल पूछ सकते हो कि इस देश का हर मुसलमान, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, एक से बढ़कर एक आर्टिकल है, एक से बढ़कर एक कानून है, और उसके तहत तुम लड़ सकते हो, तुम वकील बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो। मैं जो आज बोल रहा हूँ मैं वो बन सकता हूँ। ये अम्बेडकर जी का देन है, ये संविधान का देन है, ये लोकतंत्र का देन है। ये ख़त्म कौन करना चाहते हैं? ये मनुवादी लोग। ये कौन, ये अनिल मिश्रा कौन है? ये मनुवादी हैं क्या? ये संघी हैं या RSS के लोग हैं क्या? कौन है? आप बताते क्यों नहीं है? ये कौन बताएगा? ये MP पुलिस बताएंगे, ये CM मोहन यादव बताएंगे। लेकिन ये खामोश है, ये चुप है, ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। भाई साहब, आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, आप कहते हैं ना कि अंबेडकर जी का अपमान ज़्यादातर कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे होंगे, सियासत कर रहे हैं, जब वो रहेंगे तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, और ऐसी खबरें आएंगी तो अभी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया आपने। राहुल गांधी कोई तोप नहीं है, चाहे सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, जो गलत करेगा वो कोई भी तोप नहीं है, उससे सवाल होंगे। अमित शाह जी ने क्या कहा था कि अंबेडकर का नाम इतना जपते हैं, फैशन बना दिया, अगर इतना ही भगवान का नाम जपते तो आप जन्नत में चले जाते। क्या मतलब है इसका? अंबेडकर जी का नाम नहीं लेंगे तो किसका? गोडसे का नाम लेगा आदमी? अंबेडकर जी का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा बताइए? क्या वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का नाम लेगा? क्या अपने पार्टियों जैसा समझा आपने? क्या आप अपने समर्थकों जैसा समझा? जो बेवकूफ़ समर्थक जो बलात्कारियों को माला चढ़ा रहा, उनके वाहवाही कर रहा। दर्शकों, ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, किसी के सोच से नहीं चलेगा। ये गांधी जी के सोच से चलेगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सोच से चलेगा। भले आज चंद गुंडे मंत्री बन जाते हैं और सत्ता पर बैठ के इतिहास पढ़ाने लगते हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगते हैं, मूर्ति जी को, अंबेडकर जी को गलत साबित करने लगते हैं, संविधान को बदलने की बात करने लगते हैं। ये चंद दिनों की सत्ता का नशा उतर जाएगा, लेकिन इतिहास मत बदलिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए, आधा अधूरा ज्ञान मत दीजिए। साफ बताइए, कानून संभाला जा रहा है या नहीं संभाला जा रहा है? नहीं तो राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी या संसदन के अंदर इस मसले को उठाया जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगा माय लॉर्ड कि आप ये आदेश दें MP पुलिस को और CM मोहन यादव को कि फ़ौरन जाकर वहाँ ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगे। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे दलितों और 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। यही बात चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा कि अंबेडकर जी का मूर्ति ना लगना संविधान पे हमला है, दलितों पे हमला है। ये डराने धमकाने की का जो है खौफ की सियासत है। ये संविधान बदलने की रणनीति है, ये राजनीति है, ये सियासत है। दर्शकों, ये समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जी का कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी उसका अपमान करना, कभी कुछ, ये भी हमारी सेनाओं का अपमान है, दलितों का अपमान है, देश का अपमान है। जो लोग गरीब मजलूम हैं उन सब का अपमान है, उनको डराने धमकाने की साजिश है। देश इसको माफ़ नहीं करेगा। CM मोहन यादव जी गलती एक्सेप्ट करें। आप अपने प्रशासन को यह आदेश दें कि जो भी सरकार कोर्ट का आदेश है उसको पालन करें। रोकने वाला कौन हो सकता है? क्या वो प्रशासन से बड़ा है, कानून से बड़ा है? जो भी रोक रहा है, जो भी विरोध कर रहा है, उनको जेल में डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही अब एक ऐसा आदेश दे सकता है, तब जाके दिल्ली जज यशवंत वर्मा का सफाई या सच्चाई हम सबके सामने आ सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय साहब के पास तो चला गया है रिपोर्ट, वहाँ सौंप दिया गया मोदी जी के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाभियोग लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह लीजिए या फिर दिल्ली जज कह लीजिए, यशवंत वर्मा साहब दोनों जगह रहे, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वहाँ चले गए। बार एसोसिएशन के वकील उनका विरोध करता रहा, तमाम लोग विरोध करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको ना कोई डर है ना खौफ है। आज के जजों को भी पता नहीं क्या हो गया, आए दिन कोई महिलाओं को लेकर बेतुके बयान दे देता है, कोई कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है एक समूह जाति को लेकर, जबकि वो जिस वो पद पे हैं, पता नहीं उस पद की गरिमा को समझते हैं कि नहीं। जिस पद पर हैं उस पद की कसम खाते हैं, फिर भी उनको जानकारी नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा इंसान कभी भी धर्म की बात कर ही नहीं सकता, ऊंच नीच जाति की बात नहीं कर सकता, बढ़ावा एक जाति को नहीं दे सकता। लेकिन आए दिन क्या होता है हम पर देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव साहब ने कहा ही था, क्या कहा था दर्शकों, हमारा अच्छे से जानते हैं, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा।
लेकिन हम पीछे ही आते हैं, यशवंत वर्मा की कहानी समझते हैं। भाई साहब पैसे जले, 3 जजों की टीम तैयार हुई, ये पाया गया कि आप दोषी हैं। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया, लेकिन आप इस्तीफा नहीं देते। थित्तर समझ रखा है इन लोगों ने, भाई कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे, पद छोड़ ही नहीं रहे, क्या मजाक बना कर रखा है। इसीलिए मैं माय लॉर्ड, मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई करें। ये लोग नहीं सुनेंगे, ये सियासत करने वाले लोग नहीं सुनेंगे। ये दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ये गृह मंत्री अमित शाह जी से कुछ नहीं होने वाला। ये करोड़ों का जो घोटाला है, जो स्कैम है, इसकी सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पाएगी। ये हमारा आप देख रहे हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि दिल्ली जज यशवंत वर्मा का मुंह खुलवाएं, इससे असली सच उगलवाएं। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन दरअसल बेईमानी कर रहा है, कौन इन नोटों की गद्दी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये जो पैसा है ये देश के लोगों का है, ये पैसा देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, और उसका पैसा हिंदुस्तान के लोगों का पैसा होता है, इस मुल्क के लोगों का पैसा है। और अचानक से जल जाना, तमाम रिपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट है, मोबाइल में जितने भी फंक्शन हैं उन सब की रिपोर्ट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, CCTV फुटेज है। लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से आकर जज महोदय कह देते हैं कि मैं तो था ही नहीं, ये इस रिपोर्ट को मैं खारिज करता हूँ। क्या इनको डर नहीं लगता? क्या कानून से ये नहीं डरते? क्या ये अपने आप को बड़े समझ रखे हैं? महाभियोग लाने की बात हो रही तब भी ये नहीं डर रहे हैं। जांच का विषय है, FIR होना चाहिए, अब तक तो इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले की सच्चाई लोगों को बता सकता है, उनको गिरफ्तार करवा सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये माना जाएगा कि इस देश के सिस्टमों ने, न्यायपालिकाओं ने और तमाम चीज़ों ने इस जज के मामले को बचाने में या कुताई करने में कोशिश की। यही वजह है कि आज इसका सच सामने नहीं आ रहा। 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं दिल्ली जज वर्मा ये साहब। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फिक्र नहीं है। और देश की जनता बेचारी करे तो क्या करे, आवाज़ उठा उठा कर डर गई। ये बेशर्म मीडिया इन पर चर्चा नहीं करती, इन पर डिबेट नहीं करती, इन पर सवाल नहीं पूछती कि आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्ढे जली उसकी सच्चाई कहाँ है, उसका रिपोर्ट जो आया उस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। 3 जजों की टीम जो छानबीन की, जांच किया, उसकी सच्चाई कहाँ है, ये हमारा आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि इनका सीना चौड़ा हो गया कि हमने तो चोरी की, ऊपर से इसके बाद सीना जोड़ी भी की। और हमारा आप जानते हैं कि चोर हमेशा जोर से बोलता है ताकि जो है उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ पाए। लेकिन कितना भी आप ताकत लगा लें, आप राजनीति करने वाले लोगों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यशवंत वर्मा साहब आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है उसमें आपको दोषी पाया गया है। इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस देश का सिस्टम अगर ईमानदार जिस दिन हो गया, आपको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।